हेलो। आज से एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल सिस्टम का। फर्स्ट लेक्चर होगा ट्रांसफर फंक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। टोटली हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच से काम करेंगे। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। सपोज करो अगर इनपुट अगर x है और आउटपुट अगर y है इन द लैप्लास डोमेन, then transfer function gs is given by output divided by input in the Laplace domain, provided all initial condition should be zero. इसको करने के लिए हमें दो चीज का नॉलेज चाहिए, KVL, KCL एंड ओम्स लॉ for resistor, capacitor and inductors and also Laplace transform. तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे Vi जो है ये है इनपुट वेरिएबल, इनपुट ऑफ द सिस्टम, एंड V0 जो है वो है आउटपुट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे R जो है, C है, इसके अलावा इंडक्टर्स हो सकता था। ये सारे वेरिएबल है सिस्टम्स के सॉरी कॉन्स्टेंट्स है सिस्टम के। सो यहाँ पे हम लोग KCL लगा सकते हैं इस लूप में हम लोग KVL लगा सकते हैं, सॉरी। तो अगर यहाँ KVL लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, दैट Vi टाइम डोमेन में इज इक्वल टू R इंटू द करेंट प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V0। सो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज V0 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है V0t जो है वो है कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/c it into dt। दिस इज इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका नॉलेज चाहिए हमें, सर्किट थ्योरी का बेसिक नॉलेज यहाँ पे काम में आता है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का। ये हो जाएगा VIS, रेजिस्टर का R ही रहता है, IT का IS हो जाएगा एंड V0 का V0S हो जाएगा। सिमिलरली इसका हो जाएगा V0S और 1 इसका क्या मिल जाता है हमें, 1/CS। सो इस इक्वेशन 1 एंड 2 को इन योर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ सिंप्लीफाई करके, सॉरी दिस इज IS, सिंप्लीफाई करेंगे टू नो V0/Vi। तो इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, VIS इज इक्वल टू R इंटू IS प्लस V0 था, उसको V0 रख सकते हैं, और IS का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, IS का वैल्यू वहाँ से आ जा रहा था V0 इंटू, प्रीवियस इक्वेशन से देखो तो यहाँ से IS का वैल्यू क्या आ रहा था, V0S इंटू CS। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो VIS इक्वल टू R इंटू V0S इंटू CS प्लस V0S। सो इस दोनों में कॉमन क्या है, V0S कॉमन है, हमारा चला आएगा RCS प्लस 1। सो V0/VIS is equal to 1/1 plus SRC. This is the transfer function of this equation. यहाँ पे इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है जहाँ पे इसको हम लोग टाइम डोमेन से t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे t हमारा टाइम कांस्टेंट। सो इक्वेशन आ जाएगा 1/1 प्लस ST। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल पता होना चाहिए। ये मेरा इनपुट वेरिएबल है और यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल क्या होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज
सपोज V0। यहाँ पे भी हमें क्या लगाना है, यहाँ KVL अप्लाई कर देना है। KVL जैसे ही अप्लाई करेंगे, KVL इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो ये हमारा हो जाएगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt, प्लस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है R इंटू IT, इसके अक्रॉस का जो करंट है वो है IT। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, Vs, ये हो जाएगा 1/CS, दिस इज R इंटू IS, दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, ये V0, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, सो V0t इज इक्वल टू आवर R इंटू IT। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा हमारा, R इंटू IS, इसको इक्वेशन 2 ले। फिर वही R इंटू IS की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, V0 बिठा सकते हैं। सो यहाँ पे V0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है हमें, V0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसका इक्वेशन निकालें। सो डू इट बाय योरसेल्फ, को सॉल्व करके देखो इसका आंसर इतना आ रहा है या नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करना कि इसका आंसर ठीक निकला कि नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा, यहाँ आउटपुट वेरिएबल है आउटपुट करंट IS डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इसका वैल्यू आप लोग मुझे निकाल के बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये इतना आ रहा है कि नहीं। दिस इज योर होमवर्क, ट्राई बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो पैरामीटर्स है ये कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है, जब भी ऐसा कुछ हो तो इसको एक सिंगल इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको Z ले लो, ठीक है, और ये इक्वेशन को रीड्रॉ कर लो। ये Z हो गया, यहाँ पे R2 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V0 है, इसके इनपुट वोल्टेज Vi है, और इसमें KVL हमें लगाना है करंट IT। सो क्लियरली यहाँ पे भी हमारा KVL लगेगा, उससे पहले हमें Z का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना चाहिए, Z क्या है। सो Z इज नथिंग बट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 पैरेलल टू, इम्पीडेंस फॉर्म में हम लोग C को क्या लिखते हैं, J ओमेगा C, J ओमेगा को S भी बोल सकते हैं। तो जब इसका लैप्लस फॉर्म में आप लिखोगे तो इसको लिखोगे R1 पैरेलल 1/SC, इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, R1 इंटू 1/SC डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/SC। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, R1 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R1 CS, तो ये Z का वैल्यू मिल गया हमें। नेक्स्ट क्या करना है हमें, इनपुट पे KVL अप्लाई करना है। तो इनपुट में देखो KVL अप्लाई करने से क्या मिलेगा, VI, देन ये प्लस से नेगेटिव जा रहा है, सो उस तरफ इक्वल टू I इंटू Z एंड प्लस V0, फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही है। यहाँ हमारा आ जाएगा VI T इज इक्वल टू Z इंटू IT प्लस V0, फर्स्ट इक्वेशन है। V0 भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू IT भी बोल सकते हो, तो ऐसे भी लिखो। सो VI इसको S फॉर्म में लिखते हैं, ये Z हो जाएगा, ये IS हो जाएगा, यहाँ R2 इंटू IS हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, V0 इज इक्वल टू आ जाएगा IS, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं लैप्लस डोमेन में, ये सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ IS का वैल्यू मिल जाएगा हमें, दिस इज इक्वल टू V0 बाई R2। यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पे VIS इज इक्वल टू हो जाएगा Z प्लस R2 इंटू IS, और IS का वैल्यू हमें पता है, सो इट इज Z प्लस R2 इंटू V0S बाई R2
सो V0 बाई Vi क्या हो जाएगा हमारा, R2 डिवाइडेड बाई Z प्लस R2। अब Z का वैल्यू आप पुट कर दो, सो R2 डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू हमारा कितना आया था, R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस SCR1 प्लस R2। सो दिस इज आर ट्रांसफर फंक्शन। इसको आप फर्दर चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर आप सिंप्लीफाई करो इसको, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं V0 बाई Vi इन द लैप्लस डोमेन, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप चेक करो इतना आ रहा है या नहीं। R2 ऊपर हो जाएगा 1 SCR1, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस SCR1 R2। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, नीचे से R1 प्लस R2 को कॉमन ले लेते हैं, ये ऊपर बच जाएगा 1 प्लस SCR1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस SCR1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पे आप लेट कर लो, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 को आप लेट कर लो T, सॉरी ए लेट कर लो, चलो ठीक है। अगर इसको आप ए लेट कर लोगे और C इंटू R1 को टाइम कांस्टेंट T लेट कर लोगे, तो इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस SCR1 की जगह S इंटू T1 हो जाएगा, सिंपली ST डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम लोग बोल सकते हैं AST। सो दिस इज अनदर वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो कि हमको लीड लैग कॉम्पनसेटर के फॉर्म में भी पढ़ने को मिलता है। जॉट डाउन कर लीजिए। लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।